प्रार्थना पत्रिका शुक्रवार 5/1/2024 जून स्कूल सुसमाचार प्रचार संदेश। दूसरा कुरिन्थियों 1:11। जैसे कि आप अपनी प्रार्थनाओं से हमारी मदद करते हैं, तब बहुतों की प्रार्थनाओं के उत्तर में हमें जो अनुग्रह प्रदान किया गया, उसके लहू बहुत से लोग हमारी ओर से धन्यवाद देंगे। अभी यह आध्यात्मिक बीमारियों का युग है, जब आध्यात्मिक ऊर्जा अस्तित्वहीन है। लगभग 10% लोग आध्यात्मिक रूप से गरीब है, 50% आध्यात्मिक रूप से दुर्ग्रस्त है और 40% आध्यात्मिक रूप से भ्रमित है, क्योंकि मस्तिष्क आराम नहीं कर सकता। अवसाद, आतंक के हमले और मानसिक बीमारियों के पास आने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हर चीज मस्तिष्क में अंतिक होती है, वह आत्मा में प्रवेश करती है। यह नरक की शाश्वत पृष्ठभूमि से जुड़ा है। इसलिए यदि आप अपने शेष वर्षों के दौरान थोड़ी सी आध्यात्मिकता शक्ति प्राप्त कर लेते हैं, तो यह आपके शेष जीवन तक बनी रहेंगी। पहला, प्रार्थना सुसमाचार प्रचार में मदद करने की विधि। दूसरा कुरिन्थियों 1:11। प्रार्थना को जानना सबसे आवश्यक है। प्रार्थना 3:9-3 के 15 उत्तरों का आनंद ले रही है। यदि आप प्रार्थना जानते हैं तो आपका मिशन देखा जाएगा। सीधे शब्दों में कहे तो यह मेरा एकमात्र है। पृथ्वी के मेरे छोर, मेरा 2-3-7 और मेरी निजी गुप्तवाचा। इस समय द 7 थ्रोन जर्नी प्रदर्शित होंगे। इसका आनंद लेना ही प्रार्थना है। दूसरा, क्षमा। उन लोगों को क्षमा करें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है। दूसरा कुरिन्थियों 2:5-17। क्षमा का तात्पर्य आपके पात्र से है। जो लोग सुसमाचार जानते हैं वे क्षमा को समझेंगे। क्षमा के बिना घाव दिए और प्राप्त किए जाएंगे। वास्तव में घाव आध्यात्मिक कैंसर है, निशान पकड़ लेते हैं और संपूर्ण को प्रभावित करते हैं। आपको स्वयं को और उन लोगों को क्षमा करने की आवश्यकता है जो आपको दुख पहुंचाते हैं, क्योंकि तब आप शैतान के जाल में नहीं फंसेंगे। तीसरा, आंतरिक व्यक्ति। चर्च को बचाने का मंत्रालय। दूसरा कुरिन्थियों 4:16-18। आंतरिक व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली समस्याएं व्यक्ति के जीवन और शारीरिक में बीमारियों के रूप में प्रकट होगी। इसके अलावा उन मुद्दों का भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। यद्यपि आप मिट्टी का एक नाजुक घड़ा है, फिर भी आपके पास खजाना है जिसे सुसमाचार कहा जाता है। जब आपका आंतरिक आत्मा मजबूत होगा, तभी आप सब कुछ बदल सकते हैं। चौथा, वे जो शरीर के हैं और वे जो आत्मा के हैं। दूसरा कुरिन्थियों 13:13। जो लोग शरीर से संबंधित है वे बच्चों के समान है। जिस प्रकार एक बच्चा जो केवल दूध पीता है, वैसे ही जो शरीर के होते हैं आध्यात्मिक बातें नहीं जानते। पहला कुरिन्थियों 3। हालांकि जो लोग आत्मा से संबंधित है उनके लिए त्रिएक ईश्वर स्थापित होगा और उनके भीतर रहेगा। प्रार्थना 24 के माध्यम से आपको स्वयं को एक मंच बनाने की आवश्यकता है। ऐसा करने पर प्रार्थना 25 का उत्तर आएगा। इस समय आप एक वॉच टावर खड़ा कर सकते हैं जो लोगों को बचाने वाली रोशनी बिखेरता है। जब वॉच टावर बन जाएगा तो सिंहासन और दुनिया संवाद करेंगे। सीधे शब्दों में कहे तो एक एंटीना खड़ा किया जाएगा। यह शाश्वत प्रार्थना है। इन तीनों के संयोजन को बाजिटिन कहा जाता है। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, मुझे यह अवसर देने के लिए धन्यवाद। वह ताकत तैयार करने के लिए धन्यवाद जो अवशेषों को कभी असफल नहीं बनाएंगी। दुनिया को बचाने वाले गवाह उभरेंगे। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।